नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाई हरगोविंद में। और आज की डेट है 24 मई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं दिन भर की जो भी करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। आज का हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस IIT ने अभी अल्जाइमर के कारण जो माइंड में मेमोरी लॉस होता है उसको रोकने के लिए एक नए तरीके की खोज की है, यह हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन है वो ए सही है। और IIT गुवाहाटी के द्वारा हाल ही में अल्जाइमर के कारण जो मेमोरी लॉस हो जाता है उसको रोकने के लिए एक नए तरीके की खोज की गई है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कुछ फैक्ट जो अल्जाइमर के से रिलेटेड हैं। अल्जाइमर से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो, अल्जाइमर क्या है। अल्जाइमर एक इस प्रकार का रोग है जो माइंड को इफ़ेक्ट करता है। इसमें होता क्या है, हमारे माइंड में, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मस्तिष्क की कार्यात्मक इकाई होते हैं, उनमें एबनॉर्मल परिवर्तन हो जाता है, यानी वो कुछ उनमें चेंज हो जाता है। किस कारण? देखो, यहाँ पर एक लिखा होता है कि एक प्रोटीन होती है, उसमें मस्तिष्क में कोशिकाओं में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है एमाइलाइड। और इसमें एमाइलाइड के क्या होता है कि इसमें थक्के जम जाते हैं एमाइलाइड प्रोटीन के, और कुछ अन्य प्रोटीन भी होती हैं। कहने का मतलब ये है कि यह मस्तिष्क का एबनॉर्मल डिसीज़ है जिसमें मस्तिष्क जो है अपने नॉर्मल ढंग से काम नहीं कर पाता है, और इसमें याददाश्त और महत्वपूर्ण जो दिमागी हालत होती है वो नष्ट हो जाती है, क्षमता। मतलब ठीक है, आप समझ गए होंगे। केवल आपको याद रखना है कि अल्जाइमर मस्तिष्क से संबंधित रोग है, और इसमें क्या होता है, दिमाग व्यक्ति की सोचने और समझने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है, और यह एक प्रोटीन होती है, एमाइलाइड कहा जाता है, उसके कारण होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि किस राज्य सरकार ने 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर अभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इसका सही है। छत्तीसगढ़ के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये कांग्रेस की एक न्याय स्कीम है जिसमें प्रत्येक किसान को 72,000 रुपये देने का प्रावधान था, लेकिन उसके अलग अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की गई है जिसमें 7200 रुपये दिए जाएंगे प्रत्येक किसान को। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा हाल ही में इसको शुरू किया गया है। तो छत्तीसगढ़ से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको जल्दी से हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल हैं, और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, और राजधानी है रायपुर। उसके बाद में एक नेशनल पार्क है, प्रमुख नेशनल पार्क इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ये आप छत्तीसगढ़ का मैप इंडिया में देख सकते हैं, और ये उसकी राजधानी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा से टच होती है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, इसको किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? देखो, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये एक सोशल वेलफेयर स्कीम है, किन के लिए? सीनियर सिटीजन के लिए। और इसको अभी मार्च 2023 के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक के लिए? मार्च 2023 के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें होता क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोविज़न हैं उनको हम जल्दी से जान लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट में इस स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो यही, इसको 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, मार्च 2023 तक। इसमें होता क्या है, इस स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिक 1000 से लेकर 10,000 रुपये तक की पेंशन जो है प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अगर किसी वरिष्ठ नागरिक को 1000 की पेंशन प्राप्त करनी है तो वह इसमें 1.5 लाख रुपये यानी 1,50,000 रुपये जमा कर सकता है, और प्रतिमाह उसको 1,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। उसके अलावा अगर वह 10,000 रुपये की पेंशन प्राप्त करना चाहता है तो उसको 15 लाख रुपये जमा करवाने होते हैं इस स्कीम के तहत। और ये योजना जो है किसके द्वारा संचालित की जा रही है? ये संचालित की जा रही है LIC के द्वारा, यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको रन किया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से। ठीक है, इसके जो कुछ अन्य प्रोविज़न है वो क्या है, केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए है ये। इसमें GST और सेवा कर से छूट मिली हुई है इसके जो पेंशन होगी उस पर, और 10 वर्षों तक के लिए क्या होगा, 8% की दर से हर महीने पेमेंट्स की गारंटी दी गई है पेंशन की 8% की दर से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पॉलिसी में 3 वर्षों के बाद 75% तक के लोन की सुविधा, यानी अगर आपने 15 लाख रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो 3 वर्षों के बाद आप 75% तक का लोन ले सकते हैं। उसके बाद पेंशनर या किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी या कुछ होता है तो उससे पहले भी आप ये पैसा अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविज़न हमने जाने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक पहल शुरू की है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने या यूटी ने? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा ऑप्शन बी सही है। जम्मू कश्मीर के द्वारा हाल ही में सकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक कैंपेन
लागू किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक क्या है, ये जो माइंड की स्ट्रेस होती है यानी मनोवैज्ञानिक तनाव को कम करने के लिए दूरदर्शन पर कश्मीर चैनल यानी डीडी कश्मीर चैनल पर इसको सुबह के लिए क्या होगा, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं यानी मनोवैज्ञानिक होते हैं वो लोगों को कुछ अपने ऐसे तथ्य फैक्ट साझा करेंगे जिससे कि लोगों का माइंड का जो टेंशन है वो कम हो यानी उनका स्ट्रेस कम हो। और इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर गिरीश चंद्र मुर्मू है, सॉरी एक मिनट, गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। और इम्पॉर्टेंट झील कौन सी है जम्मू कश्मीर में, डल झील है और बुलर झील है, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, बुलर झील। और एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, यह भी जम्मू कश्मीर में है, यूटी में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंदिर के पूर्ण सौरीकरण के लिए एक योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोणार्क सूर्य मंदिर। इंपॉर्टेंट है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? ये उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में है। ठीक है, ये नागर शैली का बना हुआ मंदिर है। देखो नागर शैली और देखो 3 शैलियाँ होती हैं मंदिर निर्माण की, 3 शैलियाँ होती हैं, एक नागर शैली होती है और एक होती है द्रविड़ शैली, और दूसरी कौन सी होती है, एक होती है बेसर शैली। नागर शैली से जो भी प्रमुख मंदिर बनाए गए हैं वो उत्तर भारत में बनाए गए हैं, और द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं वो दक्षिण भारत में हैं। और बेसर शैली में क्या होता है, ये कॉमन होती है, मतलब इसमें कुछ जो फैक्ट हैं वो नागर शैली के पाए जाते हैं और कुछ इसमें जो फैक्ट हैं या लक्षण जो हम कहते हैं वो द्रविड़ शैली के पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने 3 नागर शैली मतलब सॉरी 3 मंदिर शैलियाँ होती हैं निर्माण की, उसमें से कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो नागर शैली का बना हुआ है। और हाल ही में इसके सौरीकरण के लिए यानी सोलराइजेशन के लिए इसको एक योजना शुरू की गई है। तो बस यही था इसके बारे में। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया कि नागर शैली का बना हुआ है और ये उड़ीसा में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा केरल उच्च न्यायालय के लिए एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, केरल उच्च न्यायालय के लिए एक अतिरिक्त न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। उनका नाम है करुणाकरण नायर हरिपाल। क्या नाम है? करुणाकरण नायर हरिपाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं करुणाकरण नायर हरिपाल, जिनको केरल में एक एक्स्ट्रा जज के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद में केरल की जो इम्पोर्टेंट कुछ लोकेशन है उनको हम जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, आज हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो माउंटेन है उसके बारे में जानेंगे केरल की। यह है अन्नाईमुडी, जो कि 2695 मीटर ऊंची है और ये पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी 2695 पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी, और ये केरल में आती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है कोची, और यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है इसको कहते हैं मालाबार। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये है मालाबार तट। ठीक है, और जो दूसरी साइड होता है तमिलनाडु के आगे उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। तो हमने छोटी सी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन की। और आपको साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है वो भी केरल में है, और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं केरल में। आपको पेरियार नेशनल पार्क है वो भी केरल में है, और आपको जो भी पता हो वो कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल पर या अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड को किस राष्ट्रीय उद्यान के नीचे अपने अन्वेषण परियोजना के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। हमने कल की वीडियो में असम के नेशनल पार्क को डिस्कस किया था, जल्दी से हम देख लेते हैं डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ है। ये असम में है, और अभी नेशनल ऑयल लिमिटेड के लिए अन्वेषण की मतलब इसको क्या कहते हैं, अन्वेषण को कहते हैं, एक मिनट, मतलब खोज कह सकते हैं या हम पुरातत्व की कोई मतलब रिसर्च कह सकते हैं, और इसकी मंजूरी मिल गई है। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये रहा। ठीक है, यहीं इसके ऊपर है नामचा बरबा। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में है, और ये है हमारा नामेरी नेशनल पार्क, ये लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरंग नेशनल पार्क, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मानस सेंचुरी या मानस नेशनल पार्क। ये भूटान की सीमा पर, मतलब बिल्कुल इंडिया और भूटान की सीमा पर है मानस नेशनल पार्क। इसका कुछ पार्ट जो है वो भूटान में आता है और कुछ पार्ट आता है इसका इंडिया में। उसके बाद नामेरी नेशनल पार्क है, इसका भी कुछ हिस्सा जो है वो अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री पर है, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश और असम की बाउंड्री पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर या अगले आर्टिकल पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में एथलेटिक क्लब बिलबाओ के ब्रदर स्ट्राइकर थे एक अरजीत अडोरिज, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की है। ये बताना है वह किस देश से संबंधित थे। तो अरजीत अडोरिज जो हैं वो
स्पेन से संबंधित थे, ऑप्शन डी इसका सही है, स्पेन से संबंधित थे। ठीक है, स्पेन के ये एथलीट क्लब के स्ट्राइकर थे। और इनको हम 1 मिनट जल्दी से देख लेते हैं, स्पेन के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। क्या है स्पेन की लोकेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पुर्तगाल जो वेस्ट में है स्पेन के। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फ्रांस, और ये है पेरेनीज़। पेरेनीज़ जो है वो क्या करती है, फ्रांस और स्पेन की बाउंड्री बनाती है। ये पेरेनीज़ माउंटेन्स हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कैटालोनियन कोस्टल। देखो स्पेन का एक पार्ट है, एक राज्य स्टेट है कैटालोनिया। वहाँ क्या है, वहाँ मतलब विद्रोह चलता रहता है स्पेन से अलग होने के लिए। तो कैटालोनियन या कैटालोनिया जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पर आप स्पेन की राजधानी देख रहे होंगे, ये है मैड्रिड, इंपॉर्टेंट है। स्पेन की राजधानी भी मैच द फॉलोइंग में पूछी जा सकती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सियरा मोरेना है, ये माउंटेन रेंज है। उसके बाद में ये आप देख रहे होंगे बियाटिक माउंटेन्स, ये भी स्पेन में है। उसके बाद में आप यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आइबेरियन सिस्टम। आइबेरियन सिस्टम जो है कहाँ पर है ये पूछा जा सकता है। तो आइबेरियन सिस्टम जो है वो हमारा स्पेन में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर या अगले आर्टिकल पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को 15,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट घोषित की है। तो हमें एग्जिम बैंक का मुख्यालय बताना है कहाँ है। तो एग्जिम बैंक का जो मुख्यालय है वो हमारा ऑप्शन बी सही है, मुंबई में है। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, आरबीआई का मुख्यालय भी मुंबई में ही है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है, और हिल्टन यंग कमीशन के अनुशंसा पर। उसके बाद यहाँ पर जो एग्जिम बैंक है यानी भारतीय निर्यात आयात बैंक, इसकी इम्पोर्टेंट क्या है कि इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। और इसको भारत के निर्यात और मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए या उसको बूस्ट करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। अभी हाल ही में इसे 15,000 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट या कर्ज देने का ऐलान किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो इसीलिए चर्चा में थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, वयोवृद्ध राजनीतिक कार्टूनिस्ट विकास सबनीस का हाल ही में निधन हो गया था, वह किस राज्य से संबंधित हैं। देखो ये हैं विकास सबनीस। तो एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि विकास सबनीस की हाल ही में निधन हो गया था, वे कौन थे। यह एक कार्टूनिस्ट थे और यह थे महाराष्ट्र के। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका, महाराष्ट्र के ये रहने वाले थे विकास सबनीस और ये कार्टूनिस्ट थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक पहिया में बाल बेयरिंग का काम क्या होता है। आपने देखा होगा जो पहिए होते हैं उनमें बेयरिंग होता है लगा हुआ, उस बेयरिंग का काम क्या होता है। तो इस बेयरिंग का जो काम है वो ऑप्शन बी सही है, यानी गतिज घर्षण को वह रोलिंग घर्षण में बदल देता है। देखो गतिज घर्षण का मतलब क्या होता है कि उस पर घूमना, ठीक है, और रोलिंग घर्षण का मतलब होता है कि लुढ़कना उस पर। ठीक है, तो जो बेयरिंग होता है उसमें क्या होता है, रोलिंग घर्षण आ जाता है। इसलिए देखो गतिज घर्षण का मान जो है रोलिंग घर्षण से हमेशा अधिक होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसीलिए बेयरिंग का उपयोग करके क्या होता है, उसके घर्षण को कम किया जाता है जिससे कि वह आसानी से स्मूथली चल सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर का रंग लाल होता है। करक्यूमिन क्या होता है, करक्यूमिन हल्दी में पाया जाता है। और कैप्साइसिन जो है वो मिर्च में पाया जाता है। मिर्च का जो तीखापन है वो कैप्साइसिन के कारण होता है। करक्यूमिन हल्दी में पीले रंग का जो वाहक है वो करक्यूमिन होता है। और लाइकोपीन जो है वो टमाटर के रंग के लिए होता है। साइटोकाइनिन क्या है, साइटोकाइनिन जो है ये एक हार्मोन्स है, पौधों में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भिलाई संयंत्र किस राज्य में है, इंपॉर्टेंट है, जीएस से संबंधित क्वेश्चन है। भिलाई संयंत्र जो है हमारा वो कहाँ पर है बताइए आप। ऑप्शन जो है बी सही है इसका, छत्तीसगढ़ में है ये। इसकी स्थापना की गई थी 1955 में और ये सोवियत संघ की सहायता से इसको बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो किसकी सहायता से बनाया गया था। तो ये बनाया गया था सोवियत संघ की सहायता से, जो वर्तमान में रूस है। ठीक है, रूस जो है सोवियत संघ का पार्ट, पहले तुम कह सकते हैं सोवियत संघ जो है वो रूस ही था, लेकिन अब सोवियत संघ से कई सारे देश अलग हो गए तो अब रूस सोवियत संघ की मतलब कह सकते हैं पावर को अब अपहेल्ड करता है, यानी अब रूस को माना जाता है उसको। ठीक है, और ये भारत में पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र था। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, ये भिलाई इस्पात संयंत्र की, ये मेन गेट है उसका। ठीक है, उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इस प्रकार के फैक्ट भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी 1955 में इसकी
स्थापना की गई थी सोवियत संघ के द्वारा मिलकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के पूर्व भाग में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। झारखंड के पूर्व में आपको बताना है कौन सा। क्या उत्तर प्रदेश झारखंड के पूर्व में है? ऑप्शन गलत हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। क्या बिहार झारखंड के पूर्व में? यह भी ऑप्शन गलत हो जाता है अगर आपने थोड़ा सा भी मैप देखा होगा। बचते हैं छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। देखिए आप एक मिनट, हम आपको यहाँ पर मैप दिखा देते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये है देखो झारखंड हमारा, ठीक है। यहाँ पर ये बिहार नॉर्थ में है और नॉर्थ वेस्ट में हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश है। उसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ जो वेस्ट में है और मध्य प्रदेश भी इसके वेस्ट में ही है। उड़ीसा जो है वो इसके साउथ में है और वेस्ट बंगाल को इसके ईस्ट में माना जाता है। देखो बिहार और झारखंड के ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है वेस्ट बंगाल का, यहाँ से ऊपर सिक्किम तक, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर या अगले आर्टिकल की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये कि कर्मा क्या है। व्हाट इज़ कर्मा? आपने कर्मा शब्द सुना होगा। तो कर्मा आपको बताना है लोकगीत है, लोक नृत्य है, जनजाति है या जिला है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन जो बी सही है, यह एक लोक नृत्य है यानी लोकल डांस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है, प्रमुख लोक नृत्य है और ये भादों, अश्विन और कार्तिक में चलता है। ये हिंदी के माह हैं यानी पंचांग जो होता है हमारा राष्ट्रीय, उसके अश्विन, कार्तिक और भादों जो हैं उसके माह हैं, उन महीनों में इसको किया जाता है आदिवासियों के द्वारा यानी ट्राइबल्स जो होते हैं उनके द्वारा इनको आयोजित किया जाता है डांस ये, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है। ये ऑप्शन डी सही है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? देखो कलकत्ता से दिल्ली के लिए राजधानी स्थानांतरित की गई थी 1911 में, ऑप्शन ए सही है। लेकिन दिल्ली राजधानी बनी कब, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो 1912 ऑप्शन आपको टिक करना होता है, ठीक है। स्थानांतरण हुआ था 1911 में, लेकिन 1912 में क्या हुआ था कि दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी बन गई थी। चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर या अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं, तो ऑप्शन बी सही है। दादा भाई नेहरू के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1866 में, ठीक है। ऑप्शन बी सही है हमारा इसका। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। बस इतने ही क्वेश्चन थे आज का प्रश्न क्या है हमारा, कल की डिस्कशन पर आधारित ये क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण आदिवासी महिलाओं के लिए दीदी वाहन योजना शुरू की है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जिससे कि आपको रीजनिंग की क्लास, मैथ की क्लास और करंट अफेयर्स की अपडेट, इसके साथ साथ जीएस की विभिन्न इंपॉर्टेंट सीरीज जैसे लक्ष्मीकांत सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है और बायोलॉजी की भी सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है। ऑलरेडी 3 लेक्चर पब्लिश किए जा चुके हैं, 4th लेक्चर जल्दी आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।